वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा दोस्तों, माघ मास महात्म सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए आज आप सुनेंगे 13वें अध्याय की कथा। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय वचन बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्यान निष्ठ और गुणातग यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता था उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो है वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गो दान का फल प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ही 13वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। अब आप सुनेंगे गंगा मैया की कहानी।
कि किस प्रकार गंगा मैया प्रकट हुई। भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सगर थे। वे बड़े ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। राजा सगर की दो पत्नियां थी, जिनका नाम केशनी और सुमति था। राजा सगर के पास हर तरह का वैभव था, परंतु उन्हें केवल एक ही चिंता सताती रहती थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। तब राजा सगर ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। राजा सगर अपनी दोनों पत्नियां केशनी और सुमति को साथ लेकर वन में तपस्या करने चले गए। वन में उन तीनों ने मिलकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने रानी केशनी को वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो कि राजा सगर के वंश को आगे बढ़ाएगा। और रानी सुमति को भगवान शिव ने वरदान दिया कि उन्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव से वरदान प्राप्त होने के बाद राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपनी राजधानी अयोध्या लौट आए। कुछ समय बाद रानी केशनी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम असमंजस रखा गया। उसी समय रानी सुमति के गर्भ से पुत्र के स्थान पर एक तुम्बा प्रकट हुआ। इस तुम्बा में 60,000 पुत्रों के बीज थे। इस तुम्बा को घृत से भरे घड़े में संवर्धित किया गया, जिससे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। 60,000 पुत्रों के जन्म लेने पर राजा सगर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। राजकुमार के जन्म के अवसर पर पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे सभी राजकुमार बड़े होने लगे। वे सभी राजकुमार एक से बढ़कर एक विद्याओं में पारंगत और वीर योद्धा हुए। रानी केशनी का पुत्र असमंजस स्वभाव से दुराचारी था। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। राजा सगर अपने पुत्र असमंजस से बहुत दुखी रहा करते थे। राजा सगर ने राजकुमार असमंजस का यह सोच कर विवाह करवा दिया कि शायद वह विवाह के बाद सुधर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। असमंजस ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा और वह पहले की ही तरह प्रजा को परेशान करने लगा। इससे दुखी होकर राजा सगर ने राजकुमार असमंजस को अपने राज्य से निकाल दिया। समय के साथ साथ राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने 10 दिशाओं में अपने पराक्रम के झंडे गाड़ दिए। उनसे युद्ध करने का साहस किसी में नहीं था। राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने आप में एक विशाल और शक्तिशाली सेना के समान थे। अपने बलशाली पुत्रों को देखकर राजा सगर हर्षित होने लगे। दूसरी तरफ राज्य से निर्वासित होने के बाद राजकुमार असमंजस को अपनी पत्नी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। बड़ा होने पर असमंजस का पुत्र अंशुमान सदाचारी और पराक्रमी हुआ। एक दिन राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। इसके बाद राजा सगर ने एक भव्य यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया, जहाँ पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। एक तरफ राजा सगर यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे, तो दूसरी तरफ सेना के साथ यज्ञ का घोड़ा रवाना किया गया। यज्ञ का घोड़ा कई राज्यों की सीमाओं में से होकर गुजरा। उनमें से किसी भी राजा के राज्य ने यज्ञ के घोड़े को रोकने का साहस नहीं किया, क्योंकि यज्ञ के घोड़े को रोकने का अर्थ था अयोध्या की शक्तिशाली सेना से युद्ध करना। कोई भी राजा अयोध्या की सेना से युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए लगभग सभी राजाओं ने अयोध्या के राजा सगर की मित्रता स्वीकार कर ली। राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था, तब स्वर्ग के राजा इंद्र को अपना सिंहासन जाने का खतरा सताने लगा। इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ को पूरा होने से रोकने के लिए रात्रि के अंधकार में यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। अगले दिन सुबह जब यज्ञ का घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तब उसकी खोज शुरू की गई। घोड़े को खोजने के लिए 10 दिशाओं में सेना की टुकड़ियां रवाना की गई। बहुत खोज करने के बाद भी जब यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला, तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े की खोज में भेजा। राजा सगर के पुत्रों ने भी 10 दिशाओं में घोड़े की खोज की। खोजते खोजते राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। कपिल मुनि उस समय साधना में लीन थे। राजकुमारों ने आश्रम में खोज की
तो उन्हें वहाँ यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ दिख गया। राजकुमारी ने सोचा कपिल मुनि ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुराया है और अब वह साधना में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। यह सोचकर सभी राजकुमार कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे और उन्हें चोर कहकर संबोधित करने लगे। कोलाहल सुनकर कपिल मुनि की साधना भंग हो गई। राजकुमारों को कपिल मुनि के तप सामर्थ्य का कोई बोध नहीं था। जैसे ही कपिल मुनि की साधना टूटी, सभी राजकुमार उन्हें और अधिक अपशब्द कहने लगे, उन्हें चोर उचक्का कहकर पुकारने लगे। वे सभी कपिल मुनि को दंड देना चाहते थे। यह सब सुनकर कपिल मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सभी 60,000 राजकुमारों को उसी क्षण जलाकर भस्म कर दिया। सभी राजकुमारों के भस्म होने की खबर जब राजा सगर को मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उनके पूरे राज्य में शोक की लहर छा गई। तब राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को बुलाया और उन्हें कपिल मुनि के पास अपने पुत्रों की तरफ से उनसे क्षमा याचना के लिए भेजा। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया तथा उनसे अपने चाचाओं की तरफ से क्षमा याचना की। साथ ही उन्होंने कपिल मुनि से अपने चाचाओं की मुक्ति का मार्ग भी पूछा। तब कपिल मुनि ने अंशुमान को बताया कि केवल गंगा जी के पावन जल से तर्पण करने के बाद ही इन सभी को मुक्ति मिल सकती है। इतना कहकर कपिल मुनि ने अंशुमान को यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। घोड़ा लेकर अंशुमान राजा सगर के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात कह सुनाई। इसके बाद दुखी मन से राजा सगर ने यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ को पूरा करने के बाद राजा सगर ने अपना राज्य अंशुमान को सौंप दिया और स्वयं अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर लाने के लिए वन में तपस्या करने चले गए। राजा सगर ने कई वर्षों तक वन में ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तपस्या करते करते ही राजा सगर स्वर्ग सिधार गए। जब यह बात राजा अंशुमान को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके बाद राजा अंशुमान ने अपना राजपाट अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन चले गए। अंशुमान ने भी गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की, परंतु वे भी सफल नहीं हो सके और तपस्या करते करते उनकी भी मृत्यु हो गई। जब राजा दिलीप का पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तब राजा दिलीप ने अपना राज्य पुत्र भगीरथ को सौंप दिया और स्वयं घोर तपस्या करने वन चले गए। राजा दिलीप को भी इस कार्य में सफलता नहीं मिली और तपस्या करते करते उनकी भी मृत्यु हो गई। भगीरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा भगीरथ ने अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने हिमालय चले गए। राजा भगीरथ ने भी ब्रह्मा जी की कई सालों तक घोर तपस्या की और अंततः ब्रह्मा जी राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ से वरदान मांगने को कहा। तब भगीरथ ने कहा, हे परमपिता ब्रह्मा जी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे पूर्वज महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा जी के पावन जल के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो। साथ ही मुझे संतान प्राप्ति का भी वरदान दीजिए जिससे मेरा वंश आगे बढ़ सके। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी होगी, परंतु गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती। इसमें एक समस्या है। राजा भगीरथ ने पूछा, गंगा जी के धरती पर अवतरित होने में क्या समस्या है? ब्रह्मा जी बोले, भगीरथ, जब गंगा जी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आएंगी तब उनका वेग इतना तीव्र होगा कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकेगी और गंगा जी पृथ्वी को चीरकर पाताल लोक चली जाएंगी। इसलिए गंगा जी के वेग को संभालने के लिए तुम्हें पहले कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। केवल वे ही गंगा जी के वेग को संभाल सकते हैं। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजा भगीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी समय से उसी स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। फिर कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर राजा भगीरथ से कहा, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारे मनोरथ को पूरा करने के लिए हम गंगा जी को अपने शीश पर धारण करेंगे। जब गंगा जी को पता चला कि उन्हें पृथ्वी पर जाना है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि वे देवलोक को छोड़कर पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती थी। गंगा जी ने निश्चय किया कि वे अपने प्रचंड वेग से भगवान शिव को भी बहाकर पाताल लोक ले जाएंगी। वे प्रचंड वेग से भगवान शिव के शीश पर उतरी।
भगवान शिव गंगा जी के अहंकार को भांप गए। भगवान शिव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं समेट लिया। गंगा जी पूरा प्रयास करने के बाद भी भगवान शिव की जटाओं से मुक्त नहीं हो सकी। जब राजा भगीरथ ने देखा कि गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में विलीन हो गई हैं, तब गंगा जी को भगवान शिव की जटाओं से मुक्त करवाने के लिए भगीरथ ने पुनः भगवान शिव की तपस्या की। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। मुक्त होकर गंगा जी की प्रचंड धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। भागीरथ गंगा जी की धारा को लेकर उस स्थान की तरफ बढ़ने लगे जहाँ उनके 60,000 पूर्वज भस्म हो गए थे। गंगा जी की धारा भी उनके पीछे पीछे ही आ रही थी। उनके मार्ग में आने वाले सभी राजा, देव, दानव, यक्ष, किन्नर आदि गंगा जी का स्वागत कर रहे थे। जो भी गंगा जी के जल का स्पर्श करता उसका उद्धार हो जाता। राजा भगीरथ गंगा जी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में जानु ऋषि का आश्रम था। ऋषि अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। उसी समय गंगा जी की प्रचंड धारा में जानु ऋषि के यज्ञ समेत उनका पूरा आश्रम बह गया। यह देखकर ऋषि जानु अत्यंत क्रोधित हो गए। जानु ऋषि ने अंजलि भरकर गंगा जी का सारा जल पी लिया। जब राजा भगीरथ ने मार्ग में पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें गंगा जी की धारा दिखाई नहीं दी। वे पुनः पीछे लौटे और जानु ऋषि के पास गए। उन्होंने जानु ऋषि को अपना उद्देश्य बताया और गंगा जी को मुक्त करने की विनती की। भागीरथ की विनती सुनकर जानु ऋषि ने अपने कान से गंगा जी की धारा को मुक्त कर दिया। जानु ऋषि ने गंगा जी को मुक्त किया था, इसलिए गंगा जी को जानवी भी कहा जाता है। जब गंगा जी देवलोक से भगवान शिव की जटाओं में उतरी थी, तब भगवान शिव ने उन्हें हिमालय स्थित गोमुख नाम के स्थान पर मुक्त किया था। गोमुख से भागीरथ गंगा जी को सर्वप्रथम हरिद्वार लाए थे, इसलिए आज भी मुक्ति के लिए हरिद्वार जाया जाता है। हरिद्वार से प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र होते हुए राजा भगीरथ गंगा जी को कपिल मुनि के आश्रम लेकर आए थे, जहाँ उनके पूर्वजों को भस्म पड़ी थी। वह स्थान आज के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भस्म से गंगा जी के पवित्र जल का स्पर्श पाते ही राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। यह देखकर राजा भगीरथ ने मां गंगा को कोटि कोटि नमन किया। महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान करके गंगा जी की पवित्र धारा गंगा सागर नाम के स्थान पर समुद्र में समा गई। आज भी मां गंगा की यह पवित्र धारा इसी मार्ग से अनवरत बह रही है और पतितों का उद्धार कर रही है। बोले गंगे मैया की जय। आइए अब करते हैं भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में। तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे।
दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार प्रणाम तेरे, हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, हरिओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हरिओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। यमुना किनारे गौएं चराए, संग ग्वाला बाला, स्वामी संग ग्वाला बाला। बंसरी की तान सुनावे, गीता वाला ज्ञान सुनावे, जय जय नंद लाला, हरिओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे, हरिओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।